आधुनिक भारत की एक जो दूसरी बड़ी त्रासदी है, क्योंकि हम सब जानते हैं मुगलों के, अंग्रेजों के से संघर्ष करते हुए आजादी के बाद का जो पहला जो दंश था वो भारत का विभाजन था। और भारत के विभाजन के बाद जिस तरीके से नेहरू जी सत्ता पर काबिज हुए, ये इतिहास सिद्ध बातें हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यदि सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो देश का नक्शा कुछ और हो जाता। तो विभाजन की जो विकृतियां थी वो कश्मीर के रूप में अनेक समय तक चलती रही, लेकिन आजादी के बाद जो दूसरा बड़ा आंदोलन हुआ वो आपातकाल के संघर्ष के रूप में हुआ। आपातकाल की पृष्ठभूमि यह है कि 1967 से लेकर 71 तक इंदिरा गांधी जी ने उस नेहरू की परंपरा को बेशक सत्ता के जरिए जीवंत रखा होगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रवृत्ति तानाशाह होती चली गई। और जब 12 जून 1975 को उनका चुनाव खारिज हुआ, लेकिन उस चुनाव के खारिज होने से लेकर 71 से लेकर 74 के बीच में गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का आंदोलन और बिहार का समग्र क्रांति आंदोलन, ये उसकी पृष्ठभूमि में आ चुके थे। 25 जून 1975 दिल्ली इस बात की साक्षी है कि एक बड़ा संगम वहां हुआ और सरकार के खिलाफ लोगों ने अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायण जी ने की और देश के तमाम लोग उससे जुड़े। इसी पृष्ठभूमि में था कि पहली बार चिमन भाई पटेल की सरकार को अपदस्थ होना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा और गुजरात में उस 70 के दशक में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी थी। इंदिरा गांधी का 12 जून 1975 को निर्वाचन रद्द हुआ राजनारायण की याचिका पर, और वो मुझे लगता है कि पहला ऐसा झटका था। यदि कोई विवेकशील व्यक्ति होता, राजनेता होता, तो शायद सुप्रीम कोर्ट में जाके और खुद अपने पद से इस्तीफा देके किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बन के अपने आप के पाक साफ होने तक उस निर्णय का इंतजार करता। लेकिन मुझे, जैसे मैंने कहा, आपका सवाल था कि 67 में लोग कहते थे कि गूंगी गुड़िया, लेकिन वो गूंगी गुड़िया कब एकाधिकारवादी हो गई ये इतिहास बताता है। लेकिन उस कालखंड में निरंकुश प्रवृत्ति के कारण भारत में 25 जून 1975 को आपात स्थिति लागू हुई। आज आप जिस हैसियत से खड़े हैं, आपके तमाम अधिकार छीन लिए गए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 ये सब सस्पेंड कर दिए गए। आपके समानता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, अभिव्यक्ति की आजादी को, नजरबंदी के अधिकार, कारण जानने के अधिकार को, तो ये तमाम बातें आपसे छीन ली गई। और देश में उसके बाद एक बड़ा उग्र आंदोलन हुआ, सब लोग जानते हैं। उस 26 जून 1975 से लेकर जनवरी 77 तक ये आंदोलन चला। 19 महीने तक लोग जेलों में रहे, यातनाएं रही। राजस्थान के बहुत लोग उसमें शरीक थे, हमारी पार्टी के तो खासतौर पर सारे वरिष्ठ लोग जेलों में रहे, बिना किसी विचार की परहेज के। उसमें साम्यवादी, समाजवादी, लोहियावादी, तमाम किस्म के लोगों ने उस आंदोलन का वो हिस्सा बने। लेकिन सरकार को मजबूर होना पड़ा और जनवरी 1977 में ये आपातकाल को हटाना पड़ा। लेकिन आपातकाल ये आजादी के बाद दूसरा ऐसा अवसर था जिस समय देश के लोकतंत्र को खतरा पैदा हुआ, लोकतंत्र पर आघात हुआ, सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई। लेकिन भारत की जागरूक जनता ने उस आपातकाल के उस निर्णय को, उसके खिलाफ संघर्ष किया और देश में लोकतंत्र की बहाली का एक बड़ा आंदोलन चला जिसकी अगुवाई जेपी ने की। तो भारत की लोकतांत्रिक भारत की अनेक उपलब्धियों में आपातकाल का वो संघर्ष भी एक विशेष उपलब्धि रखता है। लेकिन आज का दिन कांग्रेस के सत्ता के लिहाज से काला दिन हम लोग ये मनाते हैं।